गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित तिवारी में स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा लेक्चर है वो यूज ऑफ तुम्हारा दैट है और यूज ऑफ बिच है। तो इससे पहले मैं यूज ऑफ हु और हुम वाला केस करा चुका हूं और हुज वाला केस करा चुका हूं। तो अगर देखना चाहते हो तो मैं अपने पहले बोला कि आप प्रीवियस वीडियो को देखो और वहाँ से चीज़ें बेटर तरीके से समझ में आएंगी। अगर आप प्रीवियस वीडियो को नहीं देखोगे तो बीच वाली चीज़ें कभी भी बेटर तरीके से समझ में नहीं आएंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जितना हो उतना सीक्वेंस वाइज वीडियो देखो और मेरी जितनी सीक्वेंस वाइज वीडियो है वो प्लेलिस्ट में डली हुई है। तो मैं बिना देरी के चीज़ों को स्टार्ट करता हूँ और आज मैं बताता हूँ यूज ऑफ बिच वाला केस। तो अगर मैं यहाँ पे यूज ऑफ बिच की बात करता हूँ, जैसे मैं यूज ऑफ बिच की बात करूँ तो यहाँ पे हमें आज यूज ऑफ बिच देखना है। तो अगर मैंने क्या बताया था कि अगर हमारे पास में जो हु होता है क्या होता है तुम्हारा, यानी हु होता है, और एक हमारे पास में क्या होता है तुम्हारा हुम होता है। तो जो हु और हुम आते हैं, हु आता है वो किसके लिए आता है तुम्हारा, लिविंग के लिए यूज होता है तुम्हारा, और जो हुम के यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है, यानी लिविंग के लिए। किसके लिए यूज होता है तुम्हारा, लिविंग के लिए। और जब मैंने क्या बताया था जो हु होता है ये अपने में क्या होता है, ये सब्जेक्ट होता है। और हु का जो ऑब्जेक्ट होता है क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, वो क्या होता है तुम्हारा, हुम होता है। क्या होता है, हुम होता है। और ये मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन हो और रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट है अगर वो सब्जेक्टिव केस होगा तो वहां पे अगर एंटीसीडेंट और वो क्या है तुम्हारा, लिविंग है, तो जब एंटीसीडेंट लिविंग होगा और सब्जेक्टिव केस होगा तो वहां पे किसके यूज करेंगे, यहाँ पे हु का यूज करेंगे। किसके यूज करेंगे तुम्हारा, हु का। अगर कहीं भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो और रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट क्या है, लिविंग है, लेकिन वहां पर ऑब्जेक्टिव केस है एंटीसीडेंट, तो जब ऑब्जेक्टिव केस है तो वहां पे किसके यूज करेंगे, यानी यानी हुम का। यानी एंटीसेडेंट क्या है, लिविंग है, लेकिन वहां पे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कब एंटीसेडेंट सब्जेक्टिव केस होता है, कब तुम्हारा ऑब्जेक्टिव केस होता है, कब हु का यूज होता है और कब हुम के यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं बिच की बात करूं, बिच हमेशा जो सब्जेक्ट इसमें तुम्हारा, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म में क्या रहता है तुम्हारा, सेम रहता है। क्या रहता है तुम्हारा, सेम रहते हैं। अगर मैं बिच की बात करूं तो सब्जेक्टिव केस में भी क्या रहता है तुम्हारा, बिच रहता है, और ऑब्जेक्टिव केस में भी क्या रहता है तुम्हारा, यानी बिच रहता है। क्या रहता है तुम्हारा, बिच। यानी सब्जेक्टिव फॉर्म में भी क्या होता है, बिच होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी क्या रहता है तुम्हारा, बिच होता है। अगर कोई भी तुम्हारा रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या तुम्हारा रिलेटिव प्रोनाउन, और अगर रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट क्या है तुम्हारा, एंटीसीडेंट, अगर एंटीसीडेंट क्या है तुम्हारा, नॉन लिविंग है, क्या है तुम्हारा, नॉन लिविंग है, या पे तुम्हारा क्या है तुम्हारा, कोई एनिमल्स है, क्या है तुम्हारा, एनिमल्स है, तो उस टाइम पे जो यूज करते हैं, किसके यूज करते हैं, वहां पे जो यूज करते हैं वो किसके यूज करते हैं, बिच के यूज करेंगे। अगर कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन का क्या है तुम्हारा, एंटीसीडेंट है, क्या है तुम्हारा, एंटीसीडेंट, क्या है तुम्हारा, यानी नॉन लिविंग है, क्या है तुम्हारा, नॉन लिविंग है, या कोई एनिमल्स आता है, एनिमल्स हमेशा नॉन लिविंग ह्यूमंस में आते हैं। तो जो एनिमल्स की वगैरह के लिए या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किसके यूज करते हैं, बिच के यूज। तो अगर मैंने क्या बोला, अगर एंटीसीडेंट लिविंग है तो वहां पे क्या होगा, हु या हुम आता है। लेकिन अगर हमारे पास में एंटीसीडेंट क्या है तुम्हारा, नॉन लिविंग है, चाहे एंटीसीडेंट नॉन लिविंग सब्जेक्टिव फॉर्म में हो चाहे किस में हो तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो, लेकिन वहां पे जो यूज करते हैं, क्या करते हैं तुम्हारा, यूज करते हैं, वो किसके यूज करते हैं तुम्हारा, यानी बिच के यूज करेंगे। किसके यूज करेंगे, बिच का। जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे इस वाले केस में, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ इस वाले केस में, थोड़ा समय ना यहाँ पे, जैसे मैंने बोला यहाँ पे द पेन बोट इज वेरी कॉस्टली। तो अब हमें यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे तो हम क्या लगाएं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अब हमें पता है ये एंटीसेंट, यानी यहाँ पे ये क्या है, ये एंटीसेंट हो गया तुम्हारा। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ पेन, यहाँ पे क्या है, एंटीसीडेंट है। और अगर पेन की बात करूँ, किसकी बात करूँ यहाँ पे, पेन की, अगर पेन यहाँ पे एंटीसीडेंट है लेकिन पेन यहाँ पे क्या है, नॉन लिविंग। और जब यहाँ पे नॉन लिविंग हो तो इस जगह पे जो यूज करेंगे वो किसके यूज करेंगे, बिच का। किसके यूज करेंगे, बिच का। यानी जो पेन जिसे खरीदा वो क्या था, बहुत ज्यादा कॉस्टली था, तो बिच यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। लेकिन यहाँ पे पेन है और पेन यहाँ पे क्या है, नॉन लिविंग है, क्या है तुम्हारा, नॉन लिविंग। और नॉन लिविंग के अकॉर्डिंग आएगा वो किसके यूज होगा, यहाँ पे बिच के यूज। किसके यूज होगा तुम्हारा, बिच का। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे द फ्लावर्स ग्रोज इन द गार्डन आर नॉट सेल, यानी जो फ्लावर्स थे वो बढ़ते हैं किसमें, तुम्हारे गार्डन में, आर नॉट सेल, वो किसके लिए नहीं थे, सेल के लिए। अब बताओ यानी फ्लावर्स क्या हो गया तुम्हारा, अगर मैं यानी किसकी बात करूँ, यानी फ्लावर्स की बात करूँ तो फ्लावर्स यहाँ पे क्या हो गया, यानी नॉन लिविंग हो गया। क्या हो गया, नॉन लिविंग। और अगर हमारे पास में एंटीसेंट क्या हो तुम्हारा, नॉन लिविंग हो, क्या हो तुम्हारा, नॉन लिविंग।
तो नॉन लिविंग के लिए यूज करेंगे वो रिलेटिव प्रोनाउन किसका यूज करेंगे, यानी बिच का। किसके यूज करेंगे, तुम्हारा बिच का। तो फ्लावर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, तुम्हारा बिच आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तुम्हारा बिच आ जाएगा, क्योंकि एंटीसेडेंट क्या है, नॉन लिविंग है। और मैंने पहले बताया था एंटीसेडेंट नॉन लिविंग चाहे तुम्हारा सब्जेक्टिव केस हो चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो, अगर एंटीसेडेंट क्या है तुम्हारा नॉन लिविंग है तो वहां पे क्या होगा, बिच ही आएगा, क्योंकि बिच सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या रहता है, सेम रहता है। लेकिन हु और हुम वाले केस में एरर बनती थी, क्योंकि हु सब्जेक्टिव केस के लिए यूज होता था और हुम होता था वो किसके लिए यूज होता, ऑब्जेक्टिव केस के लिए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाला कोई भी कहानी नहीं बनती है, बस यहाँ पे हमें बस एंटीसीडेंट देखना है। क्योंकि अगर सब्जेक्टिव फॉर्म होगा तब भी बिच आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा तब भी क्या आएगा, बिच आएगा। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे, यानी हिज इज द हाउस इज वेरी कॉस्टली। तो अगर मैं यहाँ पे हाउस की बात करूँ, किसकी बात करूँ यहाँ पे, और यानी उसका जो हाउस है, ठीक है ना, वो कैसे बहुत ज्यादा कॉस्टली है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हाउस, और हाउस यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, यानी नॉन लिविंग हो गया। क्या हो गया, नॉन लिविंग। और नॉन लिविंग के लिए हम किसके यूज करेंगे, यानी बिच के यूज। किसके यूज करेंगे, तुम्हारा बिच के यूज करेंगे। ऐसे मैंने बोला दिस इज द डॉग विट मी, यानी वो डॉग है जिसने मुझे काटा। तो अगर मैं बात करूं, मैंने क्या बोला, जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना, इन्हें नॉन लिविंग ह्यूमन बींग्स बोलते हैं। तो ये नॉन लिविंग ह्यूमन बींग्स में इनके साथ में जो यूज होता है, किसके यूज होता है तुम्हारा, वो यूज होता है, वो किसके यूज होता है, तुम्हारा बिच के यूज होता है। किसके यूज होता है, तुम्हारा बिच का। इसलिए डॉग के साथ में हमेशा जो यूज होगा वो किसके यूज होगा, यानी बिच के यूज होगा। किसके यूज होगा, तुम्हारा बिच का। तो मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन है, अगर रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट क्या है, तुम्हारा नॉन लिविंग है, आपका नॉन लिविंग है, तो इसके साथ में जो यूज करते हैं, क्या करते हैं, तुम्हारा यूज करते हैं, वो किसके यूज करते हैं, यानी बिच के यूज करेंगे। किसके यूज करेंगे, तुम्हारा बिच का। अब यहाँ पे आते हैं तुम्हारे नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अब जैसे हमारे पास में क्या होता है कि अगर कहीं पे हमें चूज करना है, क्या करना है, तुम्हारा चूज करना है। जैसे मैंने बोला चूज वाले केस में अगर कोई भी लिविंग है, क्या है तुम्हारा लिविंग, तो लिविंग वाले केस में, चूज वाले केस में कभी भी हु का यूज नहीं करते हैं। अगर कोई किसी के, आई नो, मैं जानता हूँ हु ऑफ द सर्वेंट इज हंगरी, मैं जानता हूँ कौन सा सर्वेंट हंगरी है। तो अगर मैंने बोला आई नो, मैं जानता हूँ हु ऑफ द सर्वेंट्स सर्वेंट्स आर हंगरी, यानी कौन सा सर्वेंट क्या है, तुम्हारा हंगरी है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे इस वाले केस में बात करूँ यहाँ पे, तो इस वाले केस में हमें क्या है, यहाँ पे चूज वाली बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, आई नो हु ऑफ द सर्वेंट ब्रोक द ग्लास, मैं जानता हूँ किस सर्वेंट्स ने क्या तोड़ा, ग्लास को तोड़ा। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कौन सा सर्वेंट तुम्हारा हंगरी है, कौन से ने ग्लास तोड़ा, तो यहाँ पे अगर सर्वेंट की बात करूँ तो सर्वेंट यहाँ पे क्या है, तुम्हारा लिविंग है। क्या है, लिविंग। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है, वो कैसी बात कर रहा है, यहाँ पे चूज वाले केस मारा है। किस मारा है, तुम्हारा चूज वाले केस में, यानी कौन से सर्वेंट से तुम्हारा ग्लास तोड़ा। लेकिन जब हमारी चूज वाला केस हो, क्या हो, तुम्हारा चूज वाला केस मर रहा हो, तो चूज चाहे तुम्हारा कैसा हो, तुम्हारा लिविंग हो चाहे क्या हो, नॉन लिविंग। लेकिन लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, चूज वाले केस में जो यूज होता है वो किसके यूज होता है, यानी बिच के यूज होगा। किसके यूज होगा, तुम्हारा बिच का। अगर कहीं आपकी चूज वाली कंडीशन बन रही है, क्या बन रही है, तुम्हारी चूज वाली कंडीशन बन रही है, तो चूज वाली कंडीशन में जो यूज होता है वो किसके यूज होता है, यानी बिच का। और इससे काफी एरर क्रिएट होती ही है। तो अगर यानी बिच का यूज लिविंग वाले केस में कर सकते हैं जब कैसी कंडीशन हो, आपकी चूज वाली कंडीशन हो। तो जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, द मदर नोज हु ऑफ द हर चिल्ड्रन इज हंग्री, यानी मदर जानती है कि उसका कौन सा चिल्ड्रन है वो क्या है, तुम्हारा हंग्री है। तो अगर मैं जानता हूँ मदर जानती है कि उसका चिल्ड्रन क्या है, तुम्हारा कौन सा हंग्री है, तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे चूज वाली कंडीशन हो गई कि कौन सा चिल्ड्रन हंग्री है। और जब यहाँ पे ये चूज वाली बात हो जाए, क्या हो जाए, आपकी चूज वाला केस हो जाए, तो चूज वाले केस में जो हु होता है, क्या होता है, तुम्हारा हु के प्लेस पे जो यूज करते हैं वो किसके यूज करते हैं, यानी बिच का। तो यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा, यानी द मदर नोज बिच ऑफ हर चिल्ड्रेन इज हंग्री। तो यहाँ पे क्या होगा, बिच ऑफ हर चिल्ड्रेन इज हंग्री। तो चूज वाले केस में जो यूज होगा वो किसके यूज होगा, बिच के यूज। चाहे तुम्हारा लिविंग हो, मैंने क्या बोला, चाहे आपका कैसा हो, बिच यानी कैसा हो, यहाँ पे लिविंग वाला केस हो, तो लिविंग वाले केस में जो यूज होगा वो किसके यूज होगा, यानी बिच का। ऐसे मैंने बोला आई नो, मैं जानता हूँ हु ऑफ द स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट इन द क्लास, मैं जानता हूँ कौन सा स्टूडेंट है वो क्या है, तुम्हारा क्लास में इंटेलिजेंट है, कौन सा स्टूडेंट। तो अगर मैं यहाँ पे भी बात करूं तो यहाँ पे भी जो कंडीशंस बन रही है, क्या बन रही है, तुम्हारी कंडीशंस बन रही है, वो कौन सी कंडीशंस बन रही है, यानी चूज वाली। मैं जानता हूँ कौन सा स्टूडेंट है वो क्लास में इंटेलिजेंट है, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट को क्या कर रहे हैं, हम चूज कर रहे हैं। और जब चूज वाली कंडीशन हो तो वहां पे हु के प्लेस पे किसका यूज होगा, तुम्हारा यानी बिच का। किसका यूज होगा, तुम्हारा बिच का।
तो यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा, आई नो, मैं जानता हूँ विच ऑफ द स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट इन द क्लास, यानी कौन सा स्टूडेंट है वो क्लास में क्या है, इंटेलिजेंट है। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे आई नो हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द क्लास, मैं जानता हूं कौन सा सर्वेंट है जिसने क्या तोड़ा, सर्वेंट है जिसने ग्लास को तोड़ा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे भी कैसी कंडीशन है, चूज वाली कंडीशन है, मैं जानता हूं इन सर्वेंट्स में से कौन सा सर्वेंट है जिसने ग्लास को तोड़ा। तो इस केस में भी यहाँ पे जो कंडीशंस क्रिएट हो रही है, क्या हो रही है, तुम्हारी कंडीशंस क्रिएट हो रही है, वो कौन सी कंडीशंस क्रिएट हो रही है, यानी चूज वाली। और जब चूज वाली कंडीशन क्रिएट हो तो हु की जगह किसके यूज करते हैं, तुम्हारा बिच का, किसके यूज करते हैं, तुम्हारा बिच का। तो इस जगह पर जो राइट होगा वो क्या राइट हो जाएगा, आई नो बिच ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द ग्लास, मैं जानता हूं किस सर्वेंट्स ने ग्लास को तोड़ा। तो मैंने बिच वाले दोनों केस करा दिए कि बिच के यूज होता है अगर रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट क्या है, तुम्हारा नॉन लिविंग है, तो उस जगह पे यूज करते हैं वो किसके यूज करते हैं, बिच के यूज करते हैं। लेकिन जब हमारे पास में चूज वाला केस होता है और लिविंग वाला केस हो तो उस केस में भी किसके यूज करते हैं, तुम्हारे यानी बिच के यूज करते हैं। यानी तो चूज वाले केस में किसके यूज होता है, बिच का। अब बात करते हैं यहाँ पे यूज ऑफ दैट। ये काफी एग्जाम में एरर देता है, इससे बड़ा कंफ्यूजन रहता है तुम्हारा। आज मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ। अभी मैंने क्या बताया था, जो हु का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, तुम्हारा हु का प्रयोग होता है। हु का यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है, तुम्हारा लिविंग के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, तुम्हारा लिविंग के लिए यूज होता है। यानी जो हु आता है वो किसके लिए यूज होता है, तुम्हारा लिविंग के लिए यूज होता है तुम्हारा। और जो बिच के यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है, तुम्हारा नॉन लिविंग के लिए। किसके लिए यूज होता है, तुम्हारा नॉन लिविंग के लिए। लेकिन हमारे पास में जो दैट होता है, क्या होता है, तुम्हारा दैट होता है। तो ये दैट जो स्पेशल बना हुआ है, इसका मैं लॉजिक भी बताता हूँ। जो दैट बना हुआ है ये लिविंग के लिए भी बना हुआ है और किसके लिए बना हुआ है, तुम्हारा नॉन लिविंग के लिए। किसके लिए बना है, तुम्हारा नॉन लिविंग के लिए। यानी जो दैट के यूज होता है, किसके यूज होता है, तुम्हारा दैट का। तो दैट का यूज किसके लिए यूज होता है, तुम्हारा लिविंग के लिए भी यूज होता है तुम्हारा, और किसके लिए यूज होता है, तुम्हारा नॉन लिविंग के लिए। किसके लिए यूज होगा, तुम्हारा नॉन लिविंग के लिए। तो यानी जो दैट होता है, क्या होता है, तुम्हारा दैट होता है। दैट यानी लिविंग के लिए भी यूज होता है और किसके लिए यूज होता है, तुम्हारा नॉन लिविंग के लिए। जैसे मैंने सपोज करो ना, मैं इधर समझाता हूँ, जैसे थोड़ा समय ना यहाँ पे, जैसे मैं समझाता हूँ इधर देखना यहाँ पे। जैसे मैंने बोला है यहाँ पे द टीचर एंड हिज बुक। एक तो मैंने यहाँ पे ये बोला, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे मैंने बोला है यहाँ पे द स्टूडेंट, द स्टूडेंट एंड हिज बैग। या मैंने क्या बोला यहाँ पे, हिज बैग बोला यहाँ पे। क्या बोला मैंने यहाँ पे, बैग। क्या क्या बोला मैंने, एक तो मैंने बोला यहाँ पे द टीचर एंड हिज बुक, और एक मैंने यहाँ पे क्या बोला, द स्टूडेंट एंड हिज बैग। अगर मैं टीचर की बात करूं यहाँ पे, तो टीचर यहाँ पे क्या हो गया, लिविंग हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, लिविंग हो गया। और यहाँ पे जो बुक है, क्या है यहाँ पे, बुक। तो बुक यहाँ पे कैसा हो गया, यहाँ पे ये नॉन लिविंग हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, नॉन लिविंग हो गया। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे, इस केस में यहाँ पे जो स्टूडेंट है, क्या है यहाँ पे, स्टूडेंट है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो गया, ये लिविंग हो गया। और अगर मैं बैग की बात करूं, किसकी बात करूं, बैग, तो बैग यहाँ पे क्या हो गया, तुम्हारा नॉन लिविंग। क्या हो गया, यानी नॉन लिविंग। यानी जो बैग है वो क्या है, यानी नॉन लिविंग हो गया, और स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो गया, लिविंग। तो अब इस केस में हम ऐसा तो नहीं करेंगे कि ऐसा हम करें कि यहाँ पे क्या है तुम्हारा, यानी लिविंग आ रहा है ना टीचर, तो इसके लिए यहाँ पे हम किसके यूज कर दें, हु के यूज कर दें। और यहाँ पे जो बुक आ रहा है, बुक क्या आ रहा है, नॉन लिविंग आ रहा है, और यहाँ पे किसके यूज कर दें, तुम्हारा यानी बिच के यूज कर दें। किसके यूज कर दें, तुम्हारा बिच के यूज कर दें। ऐसे हमारे पास में यहाँ पे क्या आ रहा है, तुम्हारा स्टूडेंट आ रहा है, तो स्टूडेंट के लिए किसके यूज कर दें, हु के यूज कर दें। और बैग यहाँ पे क्या हो गया, नॉन लिविंग हो गया, तो इसके लिए यहाँ पे किसके यूज कर दें, तुम्हारा बिच के यूज कर दें। किसके यूज कर दें, तुम्हारा बिच का। तो इस केस में हमें क्या है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तुम्हारा जो अलग अलग आ रहे हैं तुम्हारे, अगर लिविंग एंटीसीडेंट है
तो वहां पे किसके यूज कर रहे हैं, यानी हु का यूज कर रहे हैं, और नॉन लिविंग है तो वहां पे किसके यूज कर रहे हैं, तुम्हारा बिच का। तो ऐसा तो हम नहीं करेंगे कि एक ही सेंटेंस में, यानी अगर हमारे पास लिविंग और नॉन लिविंग आ रहा है तो उनके साथ में क्या कि एक लिविंग लिविंग तुम्हारा रिलेटिव प्रोनाउन लगाएं और एक हमारे पास में क्या लगाएं, तुम्हारा नॉन लिविंग रिलेटिव प्रोनाउन लगाएं। तो इस केस में नहीं लगाते। तो इस केस में इन्होंने जो एक वर्ड देखा वो देखा तुम्हारा दैट, यानी जो हु और किसको मिला के बने, तुम्हारा हु और जो बिच को मिला के बने, क्या बने तुम्हारा, हु और बिच को मिला के बने। तो वहां पर जो यूज होता है वो किसका यूज होता है, तुम्हारा यानी दैट का यूज। किसका यूज होगा, तुम्हारा दैट का। यानी जो हु और बिच को मिला के बनते, क्या बनते तुम्हारे, हु और बिच को मिला के बनते हैं। तो वहां पे जो यूज करते हैं वो किसके यूज करते हैं, तुम्हारा दैट के यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पे अगर हमारे पास में एक लिविंग और एक हमारे पास में क्या है, नॉन लिविंग, तो इनको हम अलग अलग रिलेटेड प्रोनाउन नहीं देंगे कि नॉन लिविंग की जगह हम बिच के यूज करें और लिविंग के लिए हम किसके यूज करें, तुम्हारा हु के यूज करें। इन दोनों को जो मिला के बनेगा वो क्या बनेगा तुम्हारा, यानी यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होगा वो किसके यूज होगा, यानी दैट का। किसके यूज होगा, तुम्हारा दैट का। तो अगर हमारे पास में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों एंटीसीडेंट आ रहे हैं तो उस जगह पे यूज होगा वो किसके यूज होगा, दैट का। इसलिए बोलते हैं ऐसे ही यहाँ पे भी क्या आ रहा है, यानी लिविंग आ रहा है और क्या आ रहा है, नॉन लिविंग आ रहा है। बैग नॉन लिविंग हो गया, स्टूडेंट क्या हो गया, लिविंग हो गया, और इनको दोनों को जो मिला के बनेगा वो क्या बनेगा तुम्हारा, यानी दैट। क्या बनेगा तुम्हारा, दैट। तो एक हमारे पास में जो लिविंग और नॉन लिविंग को मिला के बनता है वो क्या बनता है, दैट। इसीलिए बोलते हैं कि जो दैट के यूज होता है, किसका यूज होता है, तुम्हारा दैट का। तो दैट का यूज किसके लिए यूज होता है, यानी लिविंग और नॉन लिविंग, यानी दोनों थिंग्स के लिए अगर हम यूज करते हैं वो किसके यूज करते हैं, दैट का। तो चलो कुछ एग्जांपल्स के साथ में देखते हैं। तो जैसे अभी मैंने बताया था कि जो दैट आता है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों थिंग्स के लिए आता है। किसके लिए आता है, तुम्हारा लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किसके यूज करते हैं, तुम्हारा यानी दैट का। किसके यूज करेंगे, तुम्हारा दैट का। तो ऐसे मैंने बोला यहाँ पे द टीचर एंड द बुक। तो टीचर यहाँ पे क्या हो गया, लिविंग हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, टीचर लिविंग हो गया, और बुक यहाँ पे क्या होगी, नॉन लिविंग। यानी जो बुक है वो यहाँ पे क्या है, तुम्हारी नॉन लिविंग है तुम्हारी, और यहाँ पे जो टीचर है वो क्या है, यानी यानी लिविंग है। क्या है तुम्हारा, लिविंग है। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम अलग अलग रिलेटिव प्रोनाउन नहीं देंगे। तो यहाँ पे जो यूज होगा वो किसके यूज होगा, यानी दैट का। किसके यूज होगा, तुम्हारा दैट का। ऐसे ही मैंने बोला द बॉय एंड द पेन। तो बॉय यहाँ पे क्या हो गया, लिविंग हो गया तुम्हारा, और पेन यहाँ पे कैसा हो गया, यानी नॉन लिविंग। और जब हमारे पास में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आ रहे हैं तो उस प्लेस पर जो यूज होगा वो किसके यूज होगा, दैट का। किसके यूज होगा, तुम्हारा दैट का। जैसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मैंने बोला द योगा टीचर एंड हिज डॉग आर जनरली सीन अराउंड। तो अगर मैंने बोला द योगा टीचर एंड ही डॉग आर जनरली यानी सीन अराउंड, तो मैंने क्या बोला कि टीचर के लिए यूज करेंगे वो किसके यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे। यानी लिविंग के लिए किसके यूज करेंगे, हु का। एंड ही डॉग, और मैंने क्या बताया जो एनिमल्स आते हैं वो किस में आते हैं, तुम्हारे नॉन लिविंग ह्यूमन बींग्स में आते हैं। तो यहाँ पे डॉग के साथ में जो यूज करेंगे वो किसका यूज करेंगे, यानी बिच का। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अभी जो हु का प्रयोग होता है वो लिविंग के लिए होगा, बिच का प्रयोग होगा नॉन लिविंग के लिए। तो इन दोनों को मिला के ना, तो यहाँ पे अब ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे हम हु लगा दें भाई साहब इसको देख के कि योगा टीचर को अकॉर्डिंग हु लगा दें, तो हु तो नहीं आएगा यहाँ पे। ऐसी क्या लगा दें यहाँ पे, और डॉग को अकॉर्डिंग क्या लगा दें, डॉग को देख कर हम क्या लगा दें यहाँ पे, बिच लगा दे। क्या लगा दे, तुम्हारा बिच लगा दे। यानी डॉग को देख के बिच लगा सकते हैं और टीचर को देख के क्या लगा सकते हैं, हु लगा सकते हैं। तो यहाँ पर दो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं आएगा। तो मैंने क्या बताया, इन दोनों को लिविंग और नॉन लिविंग को बना के बना, वो क्या बना था तुम्हारा, डेट बना। क्या बना तुम्हारा, डेट। तो इस वाले केस में यहाँ पे जो यूज होगा क्या होगा, तुम्हारा यूज करेंगे वो किसके यूज करेंगे, यानी डेट का। किसके यूज करेंगे, तुम्हारा डेट का। तो इसलिए बोलते हैं कि जो लिविंग और नॉन लिविंग, यानी लिविंग और नॉन लिविंग के लिए किसके यूज होता है, तुम्हारा दैट का। तो इस वाले केस में जो यूज होगा वो किसके यूज होगा, दैट का। यानी द योगा टीचर एंड हिज डॉग दैट आर जनरली सीन अराउंड। ऐसे मैंने बोला है यहाँ पे द गर्ल एंड हर पेन। तो गर्ल के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे हु लगा दें, और पेन के लिए यहाँ पे क्या लगा दें, क्या लगा दें, तुम्हारा बिच। तो यहाँ पे दो रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आएंगे। तो यहाँ पे गर्ल और हर पेन को मिला के, यानी गर्ल हो गया वो लिविंग हो गया, और पेन यहाँ पे क्या हो गया, नॉन लिविंग। तो इन दोनों को मिला के बना, क्या बना तुम्हारा, इन दोनों को मिला के वो क्या बना तुम्हारा, यानी एक तो हमारे पास में लिविंग, यानी यहाँ पे क्या हो गया, गर्ल यहाँ पे क्या हो गई, लिविंग हो गई, और पेन क्या हो गया तुम्हारा, नॉन लिविंग। क्या हो गया, नॉन लिविंग। और इन दोनों को मिला के जो रिलेटिव प्रोनाउन बनाए, लिविंग और नॉन लिविंग को बना के, वो क्या बना हुआ है, दैट। तो इस जगह पे जो राइट होगा वो क्या होगा जाएगा, यानी
दैट हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारा? दैट। ऐसे मैंने बोला है यहाँ पे द बॉय एंड हर बैग, यहाँ पे ये लिख नहीं पाया, थोड़ा हर बैग है यहाँ पे। द बॉय एंड हर बैग वर नियर द एयरपोर्ट, यानी वह लड़का और उसका बैग था वो क्या था? नियर था एयरपोर्ट के पास। तो अगर मैं बात करूं द बॉय हो गया वो कैसा हो गया? लिविंग हो गया, और बैग यहाँ पे कैसा हो गया? नॉन लिविंग। और लिविंग और नॉन लिविंग को जो बना के बना हुआ है, क्या बना है तुम्हारा? लिविंग और नॉन लिविंग को जो मिला के बना हुआ है, जो दोनों का क्या है तुम्हारा? कॉम्बिनेशन है, वो कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है? वो है तुम्हारा दैट। तो इसलिए बोलते हैं कि दैट के यूज होता है, किसके यूज होता है तुम्हारा? जहां पर तुम्हारी लिविंग और नॉन लिविंग चीजें दोनों आ जाए, तो उस जगह पे जो हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन बना हुआ था, क्या बना हुआ था? जो रिलेटिव प्रोनाउन बना हुआ था वो कौन सा बना हुआ था तुम्हारा? दैट बना हुआ था। कौन सा बना हुआ था? दैट। तो दैट के यूज लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज करते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल है और चीजें मैं बताता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे हमारे पास में कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या है तुम्हारा? रिलेटिव प्रोनाउन है। और अगर हमारे पास में जो रिलेटिव प्रोनाउन का अगर कोई भी एंटीसीडेंट है, क्या है तुम्हारा? एंटीसीडेंट है, यानी कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है और अगर रिलेटिव प्रोनाउन का क्या है तुम्हारा? कोई भी एंटीसीडेंट है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे ऑल हो गया, क्या हो गया तुम्हारा? ऑल हो गया। या फिर क्या हो गया तुम्हारा? एवरीथिंग हो गया। या फिर क्या हो गया तुम्हारा? नथिंग हो गया, या एनीथिंग हो गया, या ओनली हो गया, या फिर क्या हो गया? सेम हो गया, या फिर क्या हो गया? लिटिल हो गया, या फिर क्या हो गया तुम्हारा? फ्यू हो गया, या फिर क्या हो गया? मच हो गया, या एडजेक्टिव इन सुपरलेटिव डिग्री हो गई। अगर ये वर्ड्स एंटीसीडेंट के रूप में आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं तुम्हारे? एंटीसीडेंट के रूप में आ रहे हैं, तो इनके साथ में रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग होता है। किसका यूज होता है तुम्हारा? रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज होता है। अगर मैंने क्या बोला कि अगर कहीं भी एंटीसीडेंट के रूप में, यानी अगर एंटीसीडेंट के रूप में क्या रहा है तुम्हारा? यानी ऑल आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा? ऑल आ रहा है, एवरीथिंग आ रहा है, नथिंग आ रहा है, एनीथिंग आ रहा है, ओनली आ रहा है, सेम आ रहा है, लिटिल आ रहा है, फ्यू, अ फ्यू या द फ्यू आ रहे हैं, या फिर क्या आ रहा है तुम्हारा? मच आ रहा है, या एडजेक्टिव इन सुपरलेटिव डिग्री। अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं तुम्हारे? अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं एंटीसीडेंट के रूप में, तो इनके साथ में जो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है, किसका यूज होता है? रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है। वो किसका यूज होता है तुम्हारा? यानी दैट का। किसके यूज होता है तुम्हारा? दैट का। तो जैसे तुमने सुना होगा ऑल डेट गिल्टर्स इज नॉट गोल्ड, यानी हर चीज चमकती हुई क्या नहीं होती है? सोना नहीं होती है, हर चीज। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये ऑल क्या हो गया? यहाँ पे एंटीसेंट हो गया, और जब ऑल एंटीसेंट है तो इसके साथ में जो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होगा, मैंने क्या बताया था? ऑल आता है। तो ऑल के साथ में जो आता है वो किसके यूज होता है? यानी दैट का। किसके यूज होगा? यानी दैट का। तो इस जगह पे जो राइट होगा वो क्या होगा? ऑल डेट गिल्टर्स इज नॉट गोल्ड। ऐसे मैंने बोला दिस इज द ओनली शर्ट आई हैव, वह केवल शर्ट है जो मेरे पास में है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, मैंने क्या बताया था? अगर कहीं भी ओनली आ जाए, क्या आ जाए तुम्हारा? ओनली आ जाए, तो यहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारा? ओनली शर्ट। और जब हमारे पास में ओनली आ जाए तो इसके साथ में जो रिलेटिव प्रोनाउन के यूज होगा, किसके यूज होगा? रिलेटिव प्रोनाउन का यूज, वो किसका यूज होगा? यानी दैट का। तो इस जगह पे जो राइट होगा वो क्या होगा? यानी दिस इज द ओनली शर्ट आई हैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिस इज द ओनली शर्ट दैट आई हैव। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे आई हैव गिवन यू एवरीथिंग दैट आई हैड, यानी मैं दे चुका हूँ प्रत्येक वस्तु जो मेरे पास में थी, हर किसी चीज को दे चुका हूँ जो मेरे पास में थी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अब बताओ रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसेंट हो गया वो कौन हो गया? एवरीथिंग। क्या हो गया तुम्हारा? एवरीथिंग। और जब यहाँ पे ये एवरीथिंग हो गया, क्या हो गया तुम्हारा? एवरीथिंग हो गया, तो इसके साथ में जो यूज होगा, क्या होगा तुम्हारा? यूज होगा, वो किसके यूज होगा? यानी दैट का। किसके यूज होगा? दैट का। तो ये मैंने लिखा भी हुआ है। तो रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट है वो कौन है? एवरीथिंग। और एवरीथिंग के साथ में मैंने क्या बोला? एवरीथिंग आ रहा है, नथिंग आ रहा है, एनीथिंग आ रहा है, तो इनके साथ में यूज होगा वो किसके यूज होगा? यानी दैट का। किसके यूज होगा तुम्हारा? दैट का। ऐसे मैंने बोला ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स रिसीव्ड द प्राइज, यानी वह कई स्टूडेंट में से एक है जो क्या कर चुका है तुम्हारा? रिसीव कर चुका है प्राइज को। तो इस केस में मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या रहा है तुम्हारा? बेस्ट आ रहा है। क्या आ रहा है तुम्हारा? बेस्ट। और स्टूडेंट यानी द बेस्ट स्टूडेंट्स। और मैंने क्या बताया था? अगर रिलेटिव प्रोनाउन की क्या हो रही है तुम्हारी? कोई भी सुपरलेटिव डिग्री आ रही है। क्या आ रही है तुम्हारी? सुपरलेटिव डिग्री आ रही है। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई भी क्या आ रही है तुम्हारे? सुपरलेटिव डिग्री आ रही है। तो उस टाइम पे जो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है वो किसके यूज होता है तुम्हारा? दैट का यूज होता है। किसका यूज होता है तुम्हारा? दैट का। जैसे मैं एक दो एग्जांपल और बता देता हूं तुम्हारा। आई डू नथिंग
दैट या हु विच हर्ट्स यू। तो अब यहाँ पे इधर देखना है, ऐसे मैंने बोला यहाँ पे देखना है यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे बोला, मैंने बोला यहाँ पे आई डू नथिंग, मैं कुछ भी नहीं कर सकता जो तुम्हें क्या कर सकते हैं, यानी हर्ट करे। आई डू नथिंग, मैं कुछ भी नहीं कर सकता जो तुम्हें क्या करे, तुम्हारा हर्ट करे। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या रहा है तुम्हारा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नथिंग, और यहाँ पे क्या रहा है, दैट आ रहा है, हु आ रहा है, और क्या रहा है तुम्हारा बिच आ रहा है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसेडेंट है वो कौन है, तुम्हारा नथिंग हो गया। यानी मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता जो तुम्हें क्या करे, तुम्हारा हर्ट करे। तो अब बताओ यहाँ पे नथिंग, तो नथिंग यहाँ पे क्या हो गया, ये एंटीसेडेंट हो गया। और अगर मैं यहाँ पे एंटीसेडेंट की बात करूँ तो यहाँ पे नथिंग एनीथिंग के साथ में जो यूज होता है वो किसके यूज होता है, दैट का, ना कि हु का या ना बिच का। ऐसे हमारे पास में सेम होता है, क्या होता है तुम्हारा, दास सेम होता है। और दास सेम के साथ में भी जो यूज होता है, क्या होता है तुम्हारा, यूज होता है, वो किसके यूज होता है, तुम्हारा दैट के यूज होता है। अगर कहीं पे दास सेम वगैरह आ रही है, क्या आ रही है तुम्हारी, दास सेम वगैरह आ रही है, तो दास सेम के साथ में जो यूज होता है वो किसके यूज होता है, यानी दैट का। यानी ही इज द सेम बॉय, यानी वो सेम लड़का है जिससे मैं पढ़ाता हूँ। तो अब बताओ यहाँ पे सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सेम के साथ में यहाँ पे जो यूज होगा वो किसके यूज होगा, यानी दैट के यूज होगा। किसके यूज होगा, तुम्हारा दैट का। तो यहाँ पे राइट दैट, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये राइट हो गया। तो मैंने बता दिया कि दैट का यूज किसके लिए यूज होता है, नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है। एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग हो गया, फ्यू हो गया, लिटिल वगैरह हो गया तुम्हारा, ठीक। और हमारे पास में क्या हो गया तुम्हारा, सुपरलेटिव डिग्री हो गई, ओनली वगैरह हो गए। तो इनके साथ में किसका यूज होता है, दैट का। किसका यूज होता है तुम्हारा, दैट का। जैसे मैं चलो एक और एग्जांपल बोलता हूं यहाँ पे, आई हैव रीड अ फ्यू ऑफ यू बुक्स विच आई विच आई विच आई। अब देखना है यहाँ पे, आई हैव रीड अ फ्यू बुक्स, मैं कुछ किताबें पढ़ चुका हूँ जो मेरे पास में थी। तो अगर मैं बोला आई हैव अ फ्यू बुक, यानी आई हैव रीड अ फ्यू बुक, मैं कुछ किताबें पढ़ चुका हूँ। तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, देखना है यहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारा, यानी फ्यू आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा, फ्यू। और मैंने क्या बताया था, अगर कहीं पे अ लिटिल आ रहा है या द फ्यू वगैरह आ रहा है, तो इसके साथ में जो यूज करेंगे वो किसका यूज करेंगे, यानी दैट का। तो इस जगह पे भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होगा, वो किसका यूज होगा, तुम्हारा दैट के यूज हो जाएगा। किसका यूज हो जाएगा, तुम्हारा दैट के यूज होता है। तो ये तुम्हारी दैट वाली कहानी है तुम्हारी। अब कुछ एरर है, उनसे रिलेटेड एरर करते हैं तुम्हारी। फिर मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि जो हु आता है, हु का प्रयोग कब होता है, यानी हु और हुम कब आता है, जब रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसेंट क्या है तुम्हारा, यानी लिविंग है। क्या है तुम्हारा, लिविंग है। तो लिविंग के लिए जो यूज करते हैं वो किसके यूज करते हैं, यानी हु और हुम के यूज करते हैं। और जब एंटीसेंट क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस होता है, तो वहां पर हु आता है। और जो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसेंट क्या होता है तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव केस होता है, वहां पर किसके यूज होता है, हुम का। लेकिन जब हमारे पास में क्या हो तुम्हारा, यानी नॉन लिविंग हो, एंटीसेंट क्या हो तुम्हारा, नॉन लिविंग हो, और नॉन लिविंग में चाहे एंटीसेंट तुम्हारा सब्जेक्टिव केस हो, चाहे क्या हो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव केस हो, तो वहां पर जो यूज होता है वो किसके यूज होता है, तुम्हारा बिच के यूज होता है। लेकिन जब रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसेंट क्या है तुम्हारा, लिविंग और नॉन लिविंग है, क्या है तुम्हारा, लिविंग या नॉन लिविंग आ रहा है, तो उस टाइम पे जो यूज करते हैं वो किसके यूज करते हैं, यानी दैट के यूज करते हैं। जैसे मैंने कुछ अब ये भी बताया कि जैसे कहीं पे नथिंग आ रहा है, एनीथिंग आ रहा है, समथिंग आ रहा है, एवरीथिंग आ रहा है, ओनली आ रहा है तुम्हारा, ऑल आ रहा है, फ्यू और लिटिल वगैरह आ रहा है, सुपरलेटिव डिग्री वगैरह आ रही है, या सेम वगैरह आ रहा है, तो इसके साथ में जो रिलेटिव प्रोनाउन के यूज करते हैं वो किसके यूज करते हैं, तुम्हारा दैट के यूज करेंगे। किसके यूज करेंगे, दैट का। और इनसे रिलेटेड एरर है, वो एरर भी मैं कराता हूँ, और एक एक एरर को हम बारीकी से समझते हैं। जैसे मैंने बोला है यहाँ पे, जैसे पहला वाला कंसेप्ट और पहली वाली एरर को हम समझते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने बोला द टीचर एडमायर्स, जो टीचर है वो एडमायर्स करता है किसकी, राहुल की, क्योंकि ही हैज ऑलवेज एडमायर्ड स्टूडेंट, यानी वो क्या है तुम्हारा, वो ही हैज ऑलवेज एडमायर्ड, यानी वो एडमायर्ड कर चुका है हमेशा स्टूडेंट्स की, जो क्या होता है तुम्हारा स्पीक द ट्रूथ, जो क्या बोलते हैं तुम्हारे सत्य बोलते हैं। यानी टीचर जो एडवाइस करता है राहुल की,
क्यों करता है? क्योंकि ही हैज ऑलवेज एडमायर स्टूडेंट, वो यानी प्रशंसा कर चुका है स्टूडेंट्स की, जो क्या है तुम्हारा सच सच बोलता है, क्या जो सच बोलता है। तो अब बताओ यहाँ पे जो, अब यहाँ पे बीच यहाँ पे क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और जो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसेंट है वो कौन है? यानी स्टूडेंट्स हो गया। कौन हो गया तुम्हारा? जो सच बोलता है, ठीक है ना, उसी की वो क्या करता है? तुम्हारा प्रशंसा करता है। ठीक, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हो गए वो क्या हो गया? एंटीसेंट हो गया। और जब एंटीसेंट क्या है तुम्हारा? लिविंग है। क्या है तुम्हारा? लिविंग। और लिविंग वाले केस में किसके यूज नहीं करेंगे तुम्हारा? यानी किसके यूज नहीं करेंगे तुम्हारा? बिच के यूज नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पे जो बिच के प्लेस पे जो यूज होगा वो किसके यूज होगा? यानी हु के यूज हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे भी क्या आ रही है तुम्हारी? वर्ब आ रही है। और जब मैंने क्या बताया रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब आ रही है, तो एंटीसेंट क्या होता है तुम्हारा? सब्जेक्टिव केस होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो थोड़ा कट रहा है। यहाँ पे वो बिच लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है तुम्हारा? बिच। लेकिन बिच का यूज नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स लिविंग है और लिविंग के लिए कभी भी बिच का यूज नहीं करते। यहाँ पे ये बिच है और बिच का यूज नहीं होगा। तो इस जगह पे जो राइट होगा वो किसका यूज होगा? राइट यहाँ पे हु का राइट होगा। किसका यूज होगा तुम्हारा? हु का। ऐसे में बात करूं यहाँ पे, द टीचर विच यू हैड थॉट सो हाईली ऑफ हिज फेल टू पास द एग्जाम, जो टीचर ने यू सोचा था तुम्हारे से लिए सो हाईली, इतना हाईली ऑफ है, जो यानी वो क्या हुआ? फेल हुआ तुम्हारा पास करने में एग्जामिनेशन। अगर मैं टीचर की बात, जिस टीचर ने, ठीक है ना, अब टीचर यानी जो हो क्या हो चुका है? यानी फेल हो चुका है, ठीक है ना, टू पास द एग्जामिनेशन। तो अगर मैं यहाँ पे बिच की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे? बिच। बिच यहाँ पे क्या हो गया? ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और इसका जो एंटीसेंट है वो कौन है? यानी टीचर है। और टीचर यहाँ पे क्या हो गया? लिविंग हो गया। क्या हो गया तुम्हारा? लिविंग। और लिविंग के लिए जो यूज होगा वो किसके यूज होगा? यानी हु का यूज। तो इसलिए बिच के यूज नहीं होगा, यहाँ पे किसके यूज होगा? यानी हु का। तो एक कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी? यानी फर्स्ट वाले केस में। किस में हो जाएगी तुम्हारी? फर्स्ट वाले में। तो यहाँ पे बिच की जगह क्या आएगा? हु का, क्योंकि एंटीसेंट यहाँ पे टीचर, यहाँ पे क्या हो गया? यानी लिविंग हो गया। क्या हो गया? यानी लिविंग। ऐसे ही मैंने बोला यहाँ पे, द फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड is the government body who regulates investigate received by India factory from foreign country। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी प्रमोशन बोर्ड है, इज द गवर्नमेंट बॉडी है, यानी जो गवर्नमेंट बॉडी है जो। अब हु यहाँ पे क्या हो गया? अगर मैं हु की बात करूं तो हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। और हु का प्रयोग कब होता है? जब एंटीसेंट क्या हो तुम्हारा? लिविंग हो। क्या हो तुम्हारा? लिविंग हो। यानी जो क्या कहना चाह रहा है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है वो के गवर्नमेंट बॉडी है, जो क्या करती है? रेगुलेट्स करती है। यानी जो रेगुलेट्स करती है, तो जो यहाँ पे रेगुलेट्स करती है, तो जो यहाँ पे क्या हो गया? हु यहाँ पे क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। और जो रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसेंट है, क्या है तुम्हारा? एंटीसेंट है, वो कौन है यहाँ पे? बॉडी, गवर्नमेंट बॉडी। और गवर्नमेंट बॉडी यहाँ पे क्या है तुम्हारी? नॉन लिविंग है। और जब यहाँ पे ये नॉन लिविंग है, क्या है तुम्हारी? नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग के लिए कभी भी किसके यूज नहीं करेंगे? तुम्हारा हु का यूज नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा? यानी बिच हो जाएगा। यानी हु की जगह क्या हो जाएगा? यानी बिच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिच हो जाएगा। तो एरर कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी? यानी बी वाले पोर्शन में। किस वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी? यानी बी वाले पोर्शन में। तो हु की जगह यहाँ पे क्या आएगा? बिच आएगा। क्या आएगा तुम्हारा? बिच आएगा, क्योंकि बॉडी यहाँ पे क्या है तुम्हारी? अगर मैं यहाँ पे बॉडी की बात करूँ तो यहाँ पे बॉडी क्या हो गई? आपकी नॉन लिविंग हो गई। क्या हो गई यहाँ पे? नॉन लिविंग। और नॉन लिविंग के साथ में जो यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं? यानी बिच का यूज। किसका यूज करेंगे? तुम्हारा बिच का। अब जैसे हमारे पास में नेक्स्ट कंसेप्ट आते हैं, ऐसे मैंने बोला देयर आर लार्ज नंबर ऑफ चाइनीज वर्कर, यानी देयर आर लार्ज नंबर ऑफ चाइनीज वर्कर्स जो आर एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय किए गए हैं बाय सॉफ्टवेयर कंपनी, यानी सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा इन इंडिया। तो अब बताओ यहाँ पे बीच, यहाँ पे क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन। किसको एम्प्लॉयड किया गया है? यानी वर्कर्स। और वर्कर्स यहाँ पे क्या हो गए? वर्कर्स होंगे तो कोई पर्सन्स वगैरह होंगे, और पर्सन्स हो गया जब वर्कर्स हो गया, तो वर्कर्स यहाँ पे क्या हो गया? यानी लिविंग हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? लिविंग। और जब वर्कर्स यहाँ पे लिविंग हो गए, तो लिविंग के लिए जो यूज करेंगे वो किसके यूज करेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन हु का, क्योंकि यहाँ पे भी क्या आ रही है तुम्हारी? वर्ब आ रही है। और जब रिलेटिव प्रोनाउन के बाद सीधी वर्ब आ जाए तो वहाँ पे क्या होगा? एंटीसेंट होगा, वो क्या होगा? यानी सब्जेक्टिव केस होगा। तो यहाँ पे बी वाले पोर्शन में होगा, और बीच की जगह यहाँ पे राइट होगा, वो क्या हो जाएगा? हु। क्या हो जाएगा यहाँ पे? हु राइट हो जाएगा। ऐसे मैंने बोला डॉल्फिन इज द फोटोग्राफ इज द सेम पीस हु हैड सेव्ड 3 पीपल फ्रॉम ड्राइंग इन द सी, यानी डॉल्फिन इन द फोटोग्राफ, यानी जो डॉल्फिन थी फोटोग्राफ में इज द सेम पीस, ये एक ऐसी सेम पीस है जो हेड, यानी जो बचा चुकी है 3 पीपल्स, यानी 3 पीपल्स को फ्रॉम ड्राइंग इन द सी, यानी समुद्र में डूबते हुए। यानी डॉल्फिन फिश है, एक सेम फिश है। तो अब बताओ सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और मैंने ये अभी बताया था कि अगर कहीं भी सेम वगैरह आ जाए, क्या आ जाए तुम्हारा? सेम वगैरह आ जाए, तो इसके साथ में जो यूज होता है, क्या होता है तुम्हारा? यूज होता है,
वो किसके यूज होता है तुम्हारा, यानी दैट के यूज होता है। अगर सेम के साथ आ रहा है तो सेम के साथ में जो रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या है आपका, रिलेटिव प्रोनाउन, तो वहां पर जो यूज होगा वो किसके यूज होगा, तुम्हारा दैट का। तो इसलिए यहाँ पे हु के प्लेस पे जो यूज हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, यानी दैट आ जाएगा। क्या आ जाएगा तुम्हारा, दैट। और तो क्योंकि सेम आ रहा है ना, और सेम के साथ में जो यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं, दैट का। तो इस वाले पोर्शन में एरर आ जाएगी, वो किस वाले पोर्शन में हो जाएगी, यानी सी वाले पोर्शन में। किस में आ जाएगी तुम्हारी, सी वाले पोर्शन में। ऐसे मैंने बात करूं यहाँ पे, दोज विच हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, इसे हैव अप्लाइड दिस जॉब, यानी वे हैव नो प्रीवियस वर्क, यानी उनके पास क्या नहीं है, प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए हैव अप्लाइड, यानी जो उन्होंने क्या किया, अप्लाई किया है इस जॉब के लिए। तो अब बताओ यहाँ पे अप्लाई किया है जॉब के लिए, तो किसी पर्सन ने किया होगा, ऐसा नहीं कि कोई वस्तु जाके अप्लाई कर रही होगी, क्योंकि दो जाता है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए आ जाता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि उसके पास कोई भी प्रीवियस क्या नहीं था, वर्क एक्सपीरियंस नहीं था, और वर्क एक्सपीरियंस होगा वो किस पे नहीं होगा, यानी किसी पर्सन पे नहीं होगा। तो यहाँ पे जो दो जा रहा है, क्या रहा है, यानी दो जा रहा है, तो दो यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, यानी पर्सन के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहे हैं, यानी पर्सन के लिए आ रहा है, और पर्सन यहाँ पे क्या, पर्सन्स के लिए आ रहे हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे दो, यहाँ पे क्या हो गया, लिविंग हो गया, यानी दोज विच, यानी जो जिनके पास में क्या नहीं है, प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, हैव अप्लाई, यानी वो अप्लाई कर चुके हैं किस जॉब के लिए। तो अब बताओ यहाँ पे दो, यहाँ पे लिविंग हो गया, और लिविंग के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन के यूज होगा वो किसके यूज होगा, यानी बिच की जगह किसके यूज होगा, यानी यहाँ पे हु के यूज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या रही है, तुम्हारी वर्ब आ रही है। और जब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के बाद सीधा वर्ब आए तो एंटीसेडेंट क्या होगा, सब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव केस में यहाँ पर राइट होगा वो क्या होगा, हु। तो यहाँ पे कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी ए वाले पोर्शन में। कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी ए वाले पोर्शन में। तो इस वाले में जो राइट होगा वो क्या हो जाएगा, दोज हु। ऐसे मैंने बोला द हॉर्स हु वॉन द रेस हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द स्टेबल, यानी जो हॉर्स था जिसने क्या थी, रेस को जीती, हैज बीन, उसे रिमूव किया गया फ्रॉम द स्टेबल, यानी स्टेबल से। अगर मैंने क्या बताया था, जैसे हॉर्स हो गया, डॉग हो गया, ये मैंने बोला नॉन लिविंग ह्यूमन बींग्स होते हैं। क्या होते हैं तुम्हारे, नॉन लिविंग ह्यूमन बींग्स होते हैं। और नॉन लिविंग ह्यूमंस बींग के लिए जो यूज करते हैं, क्या करते हैं तुम्हारा, यूज करते हैं, वो किसके यूज करते हैं, यानी मैंने क्या बताया था, विच के यूज, किसके यूज करेंगे तुम्हारा, विच का। तो एनिमल्स वगैरह होते हैं ना, तो उनके लिए जो यूज होगा, क्या होगा तुम्हारा, यूज होगा, तो वो किसके यूज होगा, विच का। तो यहाँ पे हु के प्लेस पे जो आएगा वो क्या आ जाएगा तुम्हारा, बिच आ जाएगा। क्या आ जाएगा तुम्हारा, बिच। तो यहाँ पे कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यानी ए वाले पोर्शन में। कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, ए वाले में, क्योंकि हॉर्स यहाँ पे नॉन लिविंग ह्यूमन बींग्स है, और नॉन लिविंग ह्यूमन बींग्स के लिए किसके यूज करते हैं तुम्हारा, बिच का। किसके यूज करेंगे तुम्हारा, बिच का। तो अब बताओ यहाँ पे एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, ए वाले पोर्शन में। कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, ए वाले पोर्शन में। लास्ट हमारे पास में यूज ऑफ वॉट है, और लास्ट से रिलेटिव प्रोनाउन का कंसेप्ट है यूज ऑफ बॉट। इसके बाद में थोड़ा सा कंसेप्ट और रह जाएगा, उसके बाद में प्रोनाउन को मैं फिनिश कर दूंगा। देखो यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या होता है तुम्हारा, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। तो जो वॉट होता है, क्या होता है तुम्हारा, वॉट। ठीक है, वॉट के बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ कि जो यूज ऑफ वॉट होता है, क्या होता है तुम्हारा, यूज ऑफ वॉट। वॉट एक रिलेटिव प्रोनाउन, मैंने क्या बताया था कि अगर कहीं भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन आता है, क्या आता है तुम्हारा, यानी किसी भी आप रिलेटिव प्रोनाउन के यूज करते हो, तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई ना कोई क्या आता है तुम्हारा, नाउन या प्रोनाउन आता है। मैंने ये बार बार बोला है कि अगर कहीं भी आपका कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, क्या आ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई ना कोई क्या आता है तुम्हारा, नाउन या प्रोनाउन आता है। क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन अपना हमेशा रिलेशंस दिखाता है। वो किससे दिखाता है, अपने नाउन या प्रोनाउन से दिखाता है। जो उससे पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन होता है उसी से रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, अपना रिलेशन शो करता है। तो अगर कहीं आपका रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले भी कोई भी तुम्हारा नाउन या प्रोनाउन आएगा, तो जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई भी नाउन प्रोनाउन आता है, उससे मैंने क्या बताया था, उससे रिलेटिव प्रोनाउन का क्या बोलते हैं आप, एंटीसीडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं तुम्हारा, एंटीसीडेंट। क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन कभी भी विदाउट एंटीसीडेंट के नहीं आ सकता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जो वॉट की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, वॉट। वॉट ओनली एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो अपने से पहले कभी भी एंटीसीडेंट नहीं लेता है। यानी पूरी रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर एक ही हमारे पास में जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो अपने से पहले कभी भी क्या नहीं लेता है, तुम्हारा एंटीसीडेंट नहीं लेता है। और वो हमारे पास में जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो कौन होता है, तुम्हारा वॉट होता है। क्या होता है तुम्हारा, वॉट। जब मैंने हु का प्रयोग बताया था, हु से भी पहले मैंने एंटीसीडेंट बताया था, आई हैव अ बॉय हु लिव्स इन अमेरिका। मेरे पास एक लड़का है जो अमेरिका रहता है, तो हु से पहले यहाँ पे क्या रहता,
अवॉय आ रहा था, ठीक है ना, लिविंग। ऐसे में उससे पहले यहाँ पे क्या रहा था, अवॉय आ रहा था, तो यहाँ पे एंटीसेडेंट आ रहा था। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे आई हैव अ पेन विच इज वेरी कॉस्टली, तो यहाँ पे विच भी रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आ रहा है क्या आ रहा है तुम्हारा, पेन आ रहा है। लेकिन मैंने क्या बोला, कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है उससे पहले एंटीसेडेंट कंपलसरी आता है। लेकिन हमारे पास में रिलेटिव प्रोनाउन वाला एक ऐसा केस होता है, जो वर्ड वाला रिलेटिव प्रोनाउन में एक ऐसा केस होता है जो कभी भी अपने से पहले एंटीसेडेंट फॉलो नहीं करता है। अगर कहीं भी वॉट आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा, वॉट आ रहा है, तो ये किसी से पहले अपने क्या नहीं करेगा तुम्हारा, कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं लेगा, या उस नाउन प्रोनाउन के बारे में कोई भी चीज़ डिस्क्राइब नहीं करेगा। लेकिन जो हु था वो अपने से पहले नाउन या प्रोनाउन के बारे में क्या करते थे, डिस्क्राइब करते थे। जैसे मैंने ही बताया कि ही जब वो एक लड़का है हु लिव्स इन मुंबई, जो मुंबई में रहता है, तो जो मुंबई में रहता है तो किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, यहाँ पे बॉय के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। ऐसे मैंने बोला आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है विच इज वेरी कॉस्टली, जो कॉस्टली है, तो विच इज कॉस्टली किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, पेन के बारे में बता रहा है कि पेन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। लेकिन अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो ये अपने से पहले नाउन प्रोनाउन नहीं लेता है, और उस नाउन प्रोनाउन के बारे में कोई भी डिस्क्राइब नहीं करता, ये किसी भी नाउन प्रोनाउन के बारे में कोई भी डिस्क्राइब नहीं करता। और ये यूज होता है वो किस वाले सेंस में आता है, जिसके वाले सेंस में, क्या जिसके या जो वाला सेंस होता है, ठीक, यानी जिसके या जो वाले सेंस में यूज होता है। किसका यूज होता है तुम्हारा, जो वाले सेंस में यूज होता है, वो किसके यूज होता है, यानी वॉट के यूज होता है। तो यहाँ पे लिखा है वॉट कैन बी यूज्ड एज ए रिलेटिव प्रोनाउन व्हेन देयर इज नो नाउन टू डिस्क्राइब, यानी ये किसके बारे में डिस्क्राइब नहीं करता, किसी नाउन के बारे में क्या नहीं करेगा तुम्हारा, डिस्क्राइब नहीं करेगा। जैसे मैंने बोला आई ईट वॉट आई लाइक, यानी मैं वही खाता हूँ जो मैं क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ। तो अब बताओ यहाँ पे किस वाले केस मारा है, जो वाले केस मारा है, और जो वाले केस मारा है, तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो गया, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। मैं खाता वही हूँ जो मैं पसंद करता हूँ, जिसको मैं पसंद करता हूँ वही मैं खाता हूँ। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो अगर मैं बात करूँ तो वॉट से पहले कोई भी एंटीसीडेंट नहीं है। तो यहाँ पे देखी जाए तो यहाँ पे ए बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आई हो गया, आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ईट यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। ऐसे इसमें आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, लाइक यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। तो देखी जाए तो वॉट से पहले कोई भी एंटीसीडेंट नहीं है, और मैंने क्या बोला कि वॉट कभी भी अपने से पहले एंटीसीडेंट नहीं लेता है। तो आई ईट, मैं खाता हूँ जो मैं पसंद करता हूँ, वही खाता हूँ जो मैं पसंद करता हूँ। ऐसे मैंने बोला आई से वॉट आई मीन, मैं वही कहता हूँ जो मेरा मीन होता है, मेरा मतलब होता है। तो अगर मैं बात करूँ तो आई भी यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और से यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई जो। अब जो वाले केस मारा है, तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो गया, अगर ये जो वाले केस मारा है वॉट, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। और मैंने जब ये भी बताया, जब ये क्या वाले सेंस में आता है, व्हाट डिड यू परचेज, तुमने क्या खरीदा, व्हाट डिड यू परचेज, तो वहां पर जब क्या वाले सेंस में आ रहा था तब ये क्या था तुम्हारा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन था। क्या था तुम्हारा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन था। लेकिन जब ये जा वाले सेंस में आ रहा है तो ये कौन सा प्रोनाउन होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा। और जब ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो अपने से पहले क्या नहीं लेगा तुम्हारा, एंटीसीडेंट नहीं लेगा। तो आई ईट, मैं खाता हूँ जो मैं पसंद करता हूँ, जो वाले केस में आ गया रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। आई से मैं वही कहता हूँ जो मेरा मीन होता है। तो अब बताओ यहाँ पे भी जो वाले केस में आ रहा है, तो वॉट यहाँ पे क्या हो गया, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, ये रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसे मैंने बोला ही फाउंड, उसे मैंने पाया जो मैं सर्च कर रहा था। तो अगर मैं बात करूँ, ही भी यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फाउंड यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, और जो यहाँ पे क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन। तो वर्ड से पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं है। और मैंने क्या बताया था, वर्ड से पहले कभी भी नाउन प्रोनाउन नहीं आया। तो अब मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट हो गया, और क्या हो गई तुम्हारी, मेन वर्ब हो गई। तो मैंने क्या बोला, ही फाउंड, उसने पाया जो मैं सर्च कर रहा था। तो अब बताओ, वर्ड यहाँ पे जो का मीनिंग दे रहा है, और जब ये जो का मीनिंग दे रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, ये रिलेटिव प्रोनाउन। तो मैंने इस टोटल हु और हुम वाला केस बताया था, ठीक है ना, बिच वाला केस भी बता दिया, हुज वाला भी केस बता दिया, दैट वाला भी केस करा दिया, और वर्ड वाला केस भी करा दिया। अगली जो क्लास होगी वो थोड़ी क्लास रहेगी तुम्हारी, यानी थोड़ा कुछ और केस हैं तुम्हारे जो रिलेटिव प्रोनाउन के बचे हुए केस हैं, जैसे वर्ब एग्री करना भी बताऊंगा थोड़ा बहुत, और कुछ और भी चीज़ें तो वो बताऊंगा मैं। उसके बाद में डायरेक्ट सीधा क्लोज कराऊंगा, और उसके बाद में जो इसकी जो एरर्स वगैरह हैं, क्या है तुम्हारी एरर्स वगैरह कराऊंगा प्रोनाउन की, और उसी के साथ हम प्रोनाउन को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। तो अगर आज की क्लास को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए फिर इतना ही, फिर एक न्यू सेक्शन के साथ फिर अगले के क्लास में मिलेंगे।